अच्छा, आप प्रियम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे मालूम है। आपने शक्ति लिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, गर्ल पावर, वुमन पावर जिंदाबाद। अच्छा, देखिए बात यह है कि जब नोटबंदी लागू करनी थी तो 15 मिनट लगे थे। मोदी जी आए, भाषण दिया और हो गया। 3 काले कानून पास करने थे तो 2 घंटे में डिस्कशन हुआ और तमाम चीजें हो गई। महिला आरक्षण बिल पर आज तरह तरह की थ्योरी दी जा रही। 9.5 साल हो गए सरकार को आए और अब ये कहने के साहब हम तो शक्ति लटका के चल रहे हैं। 9.5 साल से शक्ति का ख्याल नहीं था। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड हुआ और तमाम चीजें हुई तो शक्ति मणिपुर की दिखाई नहीं दी इनको। दोस्तों, अभी जो आपने देखा ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आगे हम आपको गजब धुलाई दिखाएंगे। महिला आरक्षण पर हो रही आज की डिबेट में कांग्रेस का आलोक शर्मा और बीजेपी के साजा इल्मी के बीच जोरदार बहस हो गई। डिबेट में तब मजा आया जब आलोक शर्मा मैडम को सरकार के कारनामे गिना गिना के धो रहे थे। अंजना भी बीच में कूदी, लेकिन आलोक शर्मा की धुलाई देख उन्हें भी उल्टे पाव भागना पड़ा। दोस्तों, डिबेट बहुत मजेदार है, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। महुआ जी जो पूछे उसका भी जवाब दीजिए ना। जब आप 370 हटाना होता है आप तुरंत कर लेते हैं। जो आपको करना होता है वो सब आप लोग फौरन करते हैं। मैं महुआ जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आलोक जी से पूछ लूं, अगर वायनाड सीट को महिला आरक्षित सीट कर दिया जाए, ये खुश होंगे? अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर रोने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे लिए। आलोक जी जवाब ले गए। कहावत है कि जिनके घर शीशों के होते हैं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। कौन सा घर शीशे का है? जिनके घरों की महिलाओं का पता नहीं कहाँ है, उनको कम से कम वायनाड और उन पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनारस को भी महिला सीट कर दीजिए और वायनाड को भी कर दीजिए और दोनों ही जगह पर महिलाओं को लड़ने दीजिए, हमें खुशी होगी। मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा। अब क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है, दिसंबर में हार रहे हैं 5-0 से, इंटरनल सर्वे इनके बता रहे हैं, तो नया शगुफा लाना था। हम फिर कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जिसकी अभी कोई मियाद नहीं है तभी लागू करना था, तो हम पूछ रहे हैं भाई फिर स्पेशल सेशन 5 दिन का जो ये पूरा चला प्रोसेस और इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसको विंटर सेशन में कर लेते। जब यही नहीं पता कि डिलिमिटेशन अभी कौन सी तारीख को होगा, तो इतनी जल्दबाजी में आकर जो शोबाजी हुई उसका क्या कारण था? क्या बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए? रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था, लेकिन इतना जरूर था कि रहस्य बनाकर रखा गया। पर पास करा लिया आलोक जी 6 साल में आप नहीं करा पाए थे। मैं फिर कहूंगा क्या? हमारी सरकार बॉयकॉट कर देते हमारी सरकार अल्पमत में थी और हमारे कोalition आपने समर्पण कर दिया आरजेडी-एसपी के सामने। फिर कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी 3 बार आया। पिछले 17 साल में 18 साल में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 11 साल तो इन्हीं की सरकार रही है। तो केवल सरकारों पर आरोप लगा देना, महिला आरक्षण जैसा बिल आप सोचें केवल हम लाएंगे और चुटकियों में इसको पास कर देंगे, जब हमारे पास मेजोरिटी थी हम नहीं करा पाए। और हमारे पास मेजोरिटी में सबसे बड़ा इशू यही आया कि भाई क्या जातिगत या ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तुरंत कास्ट सेंसस कराया, उसके बाद 2011 में 13 में फिल्टर होकर आए, 14 में राज्यों पर गए, लेकिन आज तक कास्ट इक्वेशंस जो हैं, किस तरह का कास्ट सेंसस है, वो दबाकर बैठे हुए हैं। आज फिर 6 साल आगे पोस्टपोन कर दिया इन्होंने कि 6 साल के बाद क्या क्या होगा, कैसे होगा। पहले सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। भाई 21 में सेंसस जो होना था पूरे विश्व ने करा दिया, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए। पूरे विश्व में सेंसस हुए और अब तो 2 साल हो गए, 2 साल कोरोना को गए भी हो गए, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। तो बता दें जरा। ओबीसी आरक्षण इसमें लाओ, लेकिन ओबीसी महिलाओं को टिकट नहीं देंगे। 12.9 12.6 शाजिया जी महिलाओं को टिकट बहुत ज्यादा देना चाहिए था। उसके बच्चों को बीजेपी से वही सवाल पूछा उन्होंने कि अभी क्यों किया, जब आपको लागू ही नहीं करना था, अभी कब लागू करेंगे नहीं करेंगे। वैसे ही आपसे भी उनका वही प्रश्न है कि आपका दोहरा इस पर मापदंड है। आप लाते हैं तो ओबीसी को नहीं डालते हैं और ओबीसी पे ज्ञान देते हैं। ओबीसी के मुद्दे पे उन्होंने फाड़ा था, ओबीसी के पक्ष के बिना भी उन्होंने वोट कर दिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इस पर जवाब दीजिए। लेकिन ना उस समय पर डबल स्टैंडर्ड था ना आज डबल स्टैंडर्ड है। हमसे गलती हुई कि उस समय पर ओबीसी का हमने उसमें प्रावधान नहीं रखा, ये माननीय राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा। उसके साथ साथ उस समय तक भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। हमारी जो गलती थी कि कास्ट सेंसस और कास्ट के आंकड़े हमारे पास नहीं है, हमने तुरंत उसमें कास्ट सेंसस कराया। हमारे पास जो चीज नहीं थी उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए, इसलिए उस समय पर नहीं रखा गया। आज क्यों नहीं रखा गया? ये सब सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ नहीं है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमका नहीं है, मजाक ना उड़ाइए। नहीं, बिल्कुल ना उड़ाइए। मुझे बहुत मुझे एतराज है आपकी इस बात से। ये तमका नहीं है, ये मेरा मोटो है, मैं यकीन करती हूँ। और हम लोग शक्ति है, ये तमका नहीं है मेरे लिए। दूसरी बार आपने कहा, दूसरी बार मैंने बताया। 9 साल तक यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। अभी तक सब पूरी कार्रवाई चल रही है, पूरी कार्रवाई चल रही है। जो हुआ तब एक सुनिए नहीं, आप मैं फिर कहूंगा, गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां। कहीं पर जिक्र नहीं है उस चीज। राजस्थान के रेप उसके बाद 2.5 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हो गई मोदी जी के आने के बाद। सबसे ज्यादा अगर बलात्कार के मामले बड़े हैं तो वो राजस्थान में बड़े हैं। बाप रे, इतना शक्ति आ गई, बोलने नहीं दे रहे।